तो चलिए आइए आज के इस न्यू 10th क्लास के बैच में आपका वेलकम है, स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आज से आपका जो है मैथमेटिक्स स्टार्ट किया गया है और इसके बाद जो है ना आपका सारे सब्जेक्ट चलने वाला है। तो आज आपका जो है ना प्रारंभ हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इत्मीनान ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे और सभी बच्चे यहाँ उपस्थित भी है। और कुछ बच्चे जो भी बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका लॉस होगा। और इससे पहले भी मैं बता दे रहा हूँ कि पिछले साल मैंने YouTube पर सारे सब्जेक्ट को अच्छे ढंग से पढ़ा रखा है। आप देखने का प्रयास करेंगे, घर में भी आप पढ़ सकते हो, है ना। देखने का प्रयास करें, सारे चैप्टर को हमने पढ़ा रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अपना अपने अगर घर में भी पढ़ना चाहते हैं तो घर में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्लास की बात कुछ और होता है ना बच्चे। तो चलो देखो, क्लास में जो होता है, क्लास में बहुत तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आप किसी प्रकार का अगर आपके दिमाग में चल रहा है कोई बात, अगर डाउट है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन में होता क्या है कि अगर आप वहाँ देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जाके अगर कमेंट करते हैं, हम देखेंगे तब तो आपका उत्तर मिलेगा। तो इसलिए क्लास में जितना ज्यादा रहेंगे उतना बेटर होगा। तो चलिए मैं घोषणा कर रहा हूँ, यदि आप इस 10th क्लास के नए बैच में अभी आप अच्छे अंक लाते हो इस टेस्ट में, तो आपको अच्छे ढंग से संबोधित किया जाएगा। और यदि आप थोड़ा सा डल हो जाते हैं तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, जब जागो तब सवेरा। तो चलिए आप करने का करते हैं प्रयास। देखेंगे कि आज जो है ना बहुत ही अच्छे ढंग से इस चीजों का हम शुरुआत किए हैं। इससे पहले आपको थ्योरी मिल गया होगा, सारे थ्योरी हमने पढ़ा दिया, पढ़ा बच्चे। तो चलो अब हम करते हैं। ये जो है ना काफी ही आसान चीजें होता है। अब कह रहा है कि इसका क्या ज्ञात करने के लिए, चलो देखो HCF, यही ना बच्चे। तो चलो पहला सवाल मैं कर रहा हूँ, यहाँ देखने का प्रयास करोगे तू लोग। HCF, तो HCF ज्ञात करना है तो एक नंबर वाला सवाल जो है तुम्हारा 135 और क्या है बच्चे, और 225 है बच्चे। ध्यान से देखोगे तो इसमें हमने कहा था तुम लोगों को जो बड़ी संख्या है उसको A बराबर मानिए। बड़ी संख्या कितना है, 225। जो चीजें बोल रहे हैं उसको समझने का प्रयास करना है, उस पर अमल करना है। और B बराबर तुमको क्या मानना है, छोटा वाला 135। कोई दिक्कत। चलो देखो अब यूक्लिड विभाजन लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना, या प्रमेयिका से। कोई दिक्कत। अब देखो क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। कोई दिक्कत तो बच्चे को। अब देखो यहाँ बच्चे A के जगह पर पुट करना है, A का वैल्यू कर देंगे। यहाँ देखो कितना है, 225। और देखो यहाँ क्लास में कुकुर आ गया, क्लास में कुकुर आ गया था, है। तू लोग तो जैसे करता है ना, लगता है कि कुकुर से बढ़िया कुकुर तो तू खुद है। कुकुर से चलो देखो यहाँ समझो, कुकुर के तरह खुद कर रहे हो। चलो यहाँ देखो ये बच्चे, अब शांत हो जाओ। अब देखो B का वैल्यू पुट करोगे 135। अब देखो यहाँ क्या है, Q जो होता है ये कितना बार में इससे लगेगा। तो अगर 2 बार में लगाते हैं तो इससे बेसी हो जाएगा, इसलिए 1 बार में लगेगा। अगर 1 बार में लग गया तो अब देखो जरा सा, यहाँ जो देखो, यहाँ जो संख्या उसको लिख देना है और यहाँ B वाली संख्या जो है उसको लिख देना है। और ये Q जो है ये मतलब कि 225 में 135 से कै बार में भाग लगेगा, ये चीज यहाँ लिखते हैं। और प्लस में इसको इससे इसको घटाने पर शेष जो बचता है यहाँ लिखते हैं। कोई दिक्कत। तो अब जरा सा देखो, अगर कोई बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो आप बगल में रफ करते जाएंगे, कोई दिक्कत है ना। हमको तो पता है इसलिए हम वैसा नहीं करेंगे। प्लस अब देखो इससे ही घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा बच्चे। अब देखो इससे ये घटेगा तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। इसके बाद क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, देखो जरा सा समझो फिर से, इसमें से इसको घटाना है तो 5 में से 5 गया 0। देखो यहाँ 2 में से 3 ना जाएगा तो हो जाएगा कितना, 1 लेंगे पैसा तो 12, 12 में से
3 चला जाएगा तो 9 ना हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, एक में से एक गया कट्टी। और नहीं समझ में आता है तो इसे कर लो, रफ कर लो। देखो जरा सा, 225 और 135, 0 12 में से 9 कट गया। तो चलिए यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। देखो ये 90 हुआ ना बच्चे, इस तरह से घटा लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको लाएंगे यहाँ और इसको लाएंगे यहाँ, कोई दिक्कत? तो यहाँ आ जाएगा 135 बराबर, अब यहाँ आ जाएगा 90, हो गया बच्चे। अब फिर 90 से इसमें लगेगा भागा, तो अब 2 बार में तो 180 हो जाएगा, तो इसीलिए 1 बार में लगाना है, ठीक ना। अब इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख देना है, कोई दिक्कत? और नहीं तो रफ में कर लो जैसा हमने किया था। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चे। इसके बाद देखो यहाँ 13 में से 9 जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चे। अब फिर क्या करेंगे, इसको लाएंगे यहाँ और इसको लाएंगे यहाँ, कोई दिक्कत? तो यहाँ हो जाएगा 90 और यहाँ हो जाएगा कितना, 45। अब 45 दूना 90 होता है ना, तो यहाँ 45 दूना 90। अब देखो तो 90 में से 90 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो गया। जैसे 0 आ गया वैसे तुमको रुक जानी है। क्या करना है, रुक जानी है। तो रुकने के बाद अब जरा सा देखो, इसीलिए अब बन गया, इसीलिए लिख देंगे अतः, लिखेंगे अतः, अतः HCF बराबर, इस लाइन में देखो अंतिम 0 आया ना, तो इसी लाइन में देखते जाओ यहाँ क्या है, 45 है। तो यही हो गया तुम्हारा उत्तर। बात समझ में आई बात? चलो देखो पॉइंट भी नोटेड। आइए प्रश्न संख्या 1 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। ध्यान से देखना बच्चे। अब देखो हमें तो ये याद है, लेकिन तुम लोगों को अभी बताते हैं ये कैसे होगा। 100 क्या है, 96 है ना, तो इसका HCF 196 गुना 195 करोगे ना, तो पूरा 38,220 आ जाएगा। थोड़ा सा तुम लोगों को रफ करके हम बताते हैं। तो रफ जब करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जरा सा देखने का प्रयास करो। तो A बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 38,220 हो गया। और B बराबर देखो क्या होगा, 196। अब तुम लोग क्या करोगे, 196 भागा देखो 38,220 करोगे ना बच्चे। तो देखो A बराबर, चूंकि A बराबर होता है क्या, BQ प्लस R, है ना। तो A बराबर BQ प्लस R, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? नहीं समझेगा तब बोलेगा। अब देखो इसमें भागा लगाओगे तो 1 बार में लगेगा 196 लगेगा बच्चे। 12 में से 6 जाएगा 6, और यहाँ कितना हो जाएगा 7, तो 17 में से 9 गया 8, यहाँ क्या हो जाएगा 2। बकलोल कहाँ के। चलो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा 186। अब क्या उतरेगा 2। तो अब देखो बच्चे कितना बार में लगेगा पता है तुम लोगों को, 19 नमा 71 से 9 बार में, है ना। 9 6 के 54 के 4 और बाकी 5, और 19 नमा 71 से 171 और 5 176। देखो माइनस माइनस, यहाँ देखो 12 में से 4 जाएगा 8 होगा बच्चे। यहाँ 15 में से 6 गया 9 होगा, 7 में से 7 गया कट्टी न रे। अब क्या उतर जाएगा, 0 उतरेगा। अब जरा सा देखो, अब देखो 5 बार में देखो, 6 पंचे 30, 19 पंचे 95, 95 3 98, कट गया बच्चे। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करो। अब A का वैल्यू पुट कर दो। A का वैल्यू कितना होगा, 38,220। अब बराबर B का वैल्यू कितना होगा, 196 गुना देखो 196 जो है ना, 195 बार में पूरा का पूरा ये कट जाता है ना, देख रहा है कट गया ना। तो यहाँ लिख देंगे 195, और शेष कितना आता है 0। समझ में आ रहा है रे। तो जब शेष 0 आ जाता है तो सवाल बन जाता है ना। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखोगे, अतः HCF बराबर 196। यही हो गया उत्तर। का प्रयास करो बच्चे। ये हो गया, 2 हो गया, और तीसरे नंबर को देखने का प्रयास करो। अब तीसरा नंबर का सवाल जो है बेहद ही आसान है। 867 और बच्चे क्या है 255।
एकदम जो बच्चे नहीं समझेंगे वो पूछने का प्रयास करेंगे। कुछ भी दिक्कत होता है तो धड़ल्ले पूछो, हाँ, लेकिन साफ साफ अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास करो, बिल्कुल चकाचक, ताकि वो तुमको देखने के बाद समझ में आ जाए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे तैसे लिखते हैं। तो ए बराबर 867 होगा बच्चे, और बी बराबर क्या हो जाएगा, 255 होगा। अब चूंकि होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, होता है बी क्यू प्लस आर होता है बच्चे। अब ए का वैल्यू हम लोग 867 रखेंगे और बी के जगह पर क्या रखेंगे, 255। अब देखो इससे कै बार में इसमें लगेगा भागा, 25 तिया 75, 3 बार में लग जाएगा 3, तब 25 देखो रफ थोड़ा कर लो, 867, 867 और 25 तिया 75 करोगे तो यहाँ गुना करके इसमें गुना करो, तो 5 तिया 15 के 5 बाकी 1, 5 तिया 15, 1 16 के 6 बाकी 1, इसके बाद 3 दूना 6, 1 7। समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? देखो इसको 255 को 3 से गुना करके इसमें से घटा देना है, ठीक ना। तो चलो देखो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, 102। समझ में आ रहा है ना, झूठ नहीं ना बोल रहे हो। चलो देखो फिर इसको लाएंगे यहाँ, तो 255 हो जाएगा बच्चे, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसको लाओगे यहाँ तो 102। अब इससे कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, लगेगा ना। तो क्या हो जाएगा तुम ही लोग बताओ। तो देखो 255, 200 यहाँ हो जाएगा क्या, 204 हो जाएगा बच्चे। तो 1 और 5 कट्टी 51 हो जाएगा बच्चे। यहाँ 2 बार में यहाँ शेष बचेगा कितना, 51। अब देखो फिर इसको लाएंगे यहाँ और इसको लाएंगे यहाँ, लाएंगे ना बच्चे। तो यहाँ हो जाएगा 102, अब बराबर यहाँ 51 होगा। अब 51 दूना क्या होता है, 102, 51 गुना 2 कर दो, कर दिया। यहाँ शेष क्या बच जाएगा, 0। अब हम कहे थे ना जब 0 आ जाए तो तुम्हारा सवाल क्या हो गया, बन गया ना। तो इसीलिए लिखेंगे आता हो जाएगा HCF बराबर कितना, 51। यही हो गया तुम्हारा उत्तर। तो चलिए आइए, किसी भी बच्चे को दिक्कत हुआ होगा तो पूछने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करें 2 नंबर, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे प्रश्न को पढ़ते नहीं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो चलिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अच्छा तो देखो मान लेते हैं यहाँ, देखो जरा सा समझो, एक बात समझने का प्रयास करो, इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, ये कैसा लिखा हुआ है, जरा सा समझने का प्रयास करो। इसका मतलब है कि a बराबर BQ + R है ना। तो जरा सा देखो a नहीं है लिखल, इसका मतलब ये छूटा हुआ है। और देखो यहाँ b के जगह पर क्या है, 6 है ना, q है, r के जगह पर देखो 1 से बड़ा है, 1 3 और 5 है ना। तो इसका मतलब है कि क्या छूटल है, a। तब मान लेंगे क्या, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। कोई दिक्कत तो बच्चे को, कोई धनात्मक पूर्णांक a है। अब जरा सा देखो बच्चे, जब कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक लिखना चाहिए यहाँ, क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक a है। सीख रहे हो बच्चे, जहां नहीं समझ में आएगा तो वहां पूछ लेना है। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, जहां देखो, जहां r बराबर देखो, r बराबर क्या है कि r का मान देखो कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 3 5। तो r का मान जो है ना, क्या है कि तुम्हारा देख रहे हैं कि r का मान 1 3 5, ये सब का सब विषम पूर्णांक है। तो चलो देखो लिख देंगे पहले। अब देखो जरा सा बच्चे, अब b के जगह पर क्या है, b के जगह पर 6 है ना, 6 हो गया। b के जगह पर देखो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, सब जगह क्या है, 6 6 है।
अब जरा सा देखो, जहां लिखेंगे, जहां जीरो लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन इक्वल टू आर, और यहाँ क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा बच्चे। तो अब जरा सा देखो, हम लोग क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, है ना, तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कोई दिक्कत। अब जरा सा देखो बच्चे, यहाँ आर का जो वैल्यू होगा, आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आर बराबर जरा सा देखो क्या होगा कि जीरो से शुरू होगा। अब देखो बी के जगह पर क्या है, 6 है ना, तो यहाँ बी के जगह पर 6 लिख दो, कोई दिक्कत। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीरो से शुरू कीजिए, जीरो से आर का मान जो लिखिएगा जीरो से शुरू कीजिए। तो चलो जीरो लिख देते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये कहां से आया, देखो कहता है जीरो से शुरू कीजिए तो जीरो लिख दिए, कहता है 6 से छोटा, तो 6 से छोटा तो 5 तक ना होगा बच्चे। ये चीज समझना है, सबसे पहली बात है कि ये चीज सीख गया तो सारा चीज सीख गया। आर का वैल्यू ये समझ में आ गया कि आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। आर का वैल्यू यहां से भी तू पकड़ सकते, देखो 5 तक है ना। तो चलो देखो, कहता है जीरो और जीरो से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, तो जीरो हो गया और जीरो से बड़ा, तो 1 2 3 4 5, 6 से छोटा 5 तक होता है। अब देखो जरा सा, यहां लिखेंगे इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए ए बराबर, अब देखो बी के जगह पर क्या है बच्चे 6, तो 6 पुट कर देगा और यहाँ क्यू प्लस आर, इसको समीकरण 1 का नाम दे देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो लिखेंगे, सुनो यहाँ लिखेंगे, जब आर बराबर हम लोग लेते हैं, आर बराबर हम लोग लेते हैं पहले जीरो, जीरो आर बराबर जीरो, तो समीकरण 1 से, कोई दिक्कत, ले लिए। अब जरा देखो बच्चे, तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस, यहाँ आर के जगह पर क्या पुट कर देंगे जीरो, कोई दिक्कत। तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू, कोई दिक्कत। अब देखो, अब फिर देखो, अब देख लिखते हैं जब, अब फिर लिखेंगे या चाहे पुनः लिख दो, जब आर बराबर क्या हो 1, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 बहुत आसान होता है, दिमाग को भारी मत करो। अब देखो तो क्या है, समीकरण 1 क्या है, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, तो ए एजेटिव रह जाएगा और 6 क्यू एजेटिव रह जाएगा, आर के जगह पर क्या लिखोगे बच्चे, आर का मान अबरी बार क्या पुट करोगे, तो यहाँ 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। फिर इसी प्रकार से करोगे, यहाँ कर दूं, यहाँ करता हूं, यहाँ देखो बच्चे, अब लिखेंगे जब आर बराबर क्या हो, जब आर बराबर 2 हो, तो समीकरण 1 से, कोई बच्चा को दिक्कत। अब देखो तो बच्चे, तो ए बराबर तुम्हारा 6 क्यू प्लस क्या है आर है, 6 क्यू प्लस आर है। अब जरा सा देखो, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर का मान क्या पुट करोगे 2, है ना, हो गया। ऐसे ही करते जाना है। अब फिर लिखेंगे जब आर बराबर क्या हो 3 लेते हैं, आर बराबर क्या लेते हैं 3, 3 तो समीकरण 1 से, कोई दिक्कत को बच्चा को। अब देखो, ए बराबर 6 क्यू, आर के जगह पर क्या पुट करोगे, आर के जगह पर 3 पुट करोगे। चलो देखो, अब फिर लिखेंगे जब आर बराबर क्या हो 4, तो समीकरण 1 से, कोई दिक्कत को बच्चा को। अब फिर लिख दो, ए बराबर क्या है समीकरण 6 क्यू प्लस आर, तो ए एजेटिव 6 क्यू, आर के जगह पर क्या पुट करोगे 4, कोई दिक्कत। अब देखो बच्चे, अब तो बोर्ड तुम्हारा भर गया है और इस बोर्ड पर आने का प्रयास करोगे अब थोड़े देर के लिए। अब देखो फिर लिखेंगे जब आर बराबर क्या हो 5, तो समीकरण 1 से, कोई दिक्कत को बच्चे को। तो समीकरण 1 से जब करोगे
तो ए बराबर 6Q प्लस आर, तो ए बराबर 6Q, आर के जगह पर क्या पुट करोगे 5। हो गया बच्चे। अब देखो कुछ बच्चे ध्यान इधर उधर भटका रहे हैं, यहाँ देखने का प्रयास करोगे, है ना। तो अब देखो बच्चे, इसमें तुम लोगों को खोजना है क्या, विषम पूर्णांक। क्या खोजना है, विषम पूर्णांक। अब जरा सा समझने का प्रयास करो कि विषम इसमें कौन कौन है ना। तो लिख देंगे हाँ। अब जरा सा देखो, ये हो जाएगा विषम। कैसे अब होगा विषम, ये समझने का प्रयास करो। अगर Q का मान कुछ रख दो, चाहो कि इसको तू सम पुरा लो, Q का मान अगर रख दो तो यहाँ 2 रख दिया। अगर 2 रख दिया यहाँ, तो 2 रखेगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 आया, 1 जुट के 13 में हो जाएगा। विषम हो गया कि नहीं हो गया। अगर तू 1 रख दो तो 6 एकम 6 हुआ, 1 जुट जाएगा तो 7, विषम नहीं हो जाएगा। अगर 3 रख दो, 36 के 18, 1 जुट के क्या कर देगा, 19 हो जाएगा। तो मामला कौन खराब कर रहा है, ये ना। जहां जहां देखो विषम संख्या आया है वो विषम पूर्णांक है। एगो तो ये हो गया, ये तो सम पूर्णांक होगा। आप कहेगा कैसे सर जी, कुछ रख, विषम रखने का कोशिश करो। देखो ध्यान से समझना है, 2 रखो, 6 दूना 12, 2 14, सम हो जाता है ना। विषम वाला खाली खोजना है। अब विषम वाला कौन होगा, ये होगा। अब विषम वाला एगो यहाँ है, सीखा कि नहीं सीखा। क्या क्या हो सकता है बता सकते हो तो लोग, क्या होगा 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस। तो कहता था, सवाल क्या कहा था, क्या इस रूप में इसको दर्शाया जा सकता है। अभी तुम्हारा सवाल में दिल था ये, और तू अभी तुरंत बनाया। तो देखो इसमें से खोजो ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो 6Q प्लस 1 है ना, 6Q प्लस 1 मिल गया। कहता है 6Q प्लस 3, खोजो 6Q प्लस 3 आ गया ना। अब कहता है क्या 6Q प्लस 5 आया है, 6Q प्लस 5 आया है। देखो इसमें खोजो डिबिया जला के, 6Q प्लस 5, ये देखो 6Q प्लस 5 है ना, तो यहाँ 6Q प्लस 5 आ गया ना। अब क्या लिखेगा, कहेगा क्या इस सवाल को ऐसे दर्शाया जा सकता है। तो क्या कहेगा, नहीं दर्शाया जा सकता है। कहेंगे आराम से हाँ, इस सवाल को विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाया जा सकता है, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे अतः प्रश्न अतः विषम पूर्णांक लिख दो। विषम पूर्णांक कौन कौन आया, 6Q प्लस 1, फिर कोमा लगाओ, 6Q प्लस 3, कोमा लगाओ, 6Q प्लस 5 के रूप में दर्शाया जा सकता है। धन्यवाद।